हेलो एवरीवन। फैक्टराइजेशन के पहले पार्ट में हम लोगों ने समझा था कि कैसे हम किसी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। आज भी हम लोग इसी टॉपिक को और एक्सप्लोर करेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट की वीडियो जो देखी थी उसमें मैंने आपको HCF की मदद से हम कैसे फैक्टराइज करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। उसी टॉपिक में ही कुछ मुझे और बेसिक्स आप लोगों को समझाने हैं। चलिए पहले उन क्वेश्चंस को एक बार और समझते हैं, ठीक है। तो जैसे जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन जो मैंने लिए थे उसी टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सपोज हमें फैक्टराइज करना है 12x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 8x वाई स्क्वायर एंड माइनस 16 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। सपोज हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि इन तीनों ही का ही हमको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नंबर्स एज वेल एज जो इसके लिटरल्स हैं एक्स और वाई जो है ना, उनको हमें कॉमन निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, है ना। तो जैसे हम लोगों ने जो करा था एक बार और देख लेते हैं उसी को ही, कि यहां पर 4 छुपा हुआ है, मतलब सभी में ही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 4 है ना। क्योंकि इसको अगर आप 12 को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 मिल जाएगा। 8 को करोगे तो 4 इंटू 2 मिल जाएगा, और 16 को करोगे तो 4 इंटू 4 मिल जाएगा, है ना। करने को तो आप इसको पूरा फैक्टराइज कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरीके कर सकते हो, है ना। हमने इस 12 को लिखा 4 इंटू 3 की फॉर्म में, 8 को लिखा 4 इंटू 2 की फॉर्म में, और 16 को लिख लिया 4 इंटू 4 की फॉर्म में। इस तरीके से हमने लिख लिया है क्योंकि हम लोगों को साफ दिख रहा है यहाँ पर कि 4 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर सब जगह 4 कॉमन दिख रहा है ना। सभी जगह, तीनों जगह 4 आपको कॉमन दिख रहा है। तो हम 4 यहाँ पर कॉमन ले लेते थे, है ना। इसके साथ साथ हमको x में अगर हम देखें तो x में सब जगह क्या हमको कॉमन दिख रहा है, सब जगह जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x का, तो सभी जगह यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है मुझको, जो तीनों ही टर्म्स में मुझे अवेलेबल है ना। जो तीनों में ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x का, तो x आ गया। और y के टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर वाई क्यूब, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। इट मीन्स तीनों ही टर्म्स में वाई स्क्वायर कॉमन है ना। तो वाई स्क्वायर हमने ले लिया। अब हम लगाते थे ब्रैकेट यहां पर, है ना। और ब्रैकेट में ही अब हमें क्या लिखना पड़ेगा अंदर, कि 12 में से 4 तो बाहर निकाल लिया, अंदर क्या लिखा जाएगा, 3, क्योंकि मल्टीप्लाई का 3 जो है, मल्टीप्लाई का 3 एक तरह से जो नॉन कॉमन है, जो कि मतलब कॉमन नहीं है, उसी को तो हम अंदर लिखते हैं। जो कॉमन नहीं होते उन्हीं को हम अंदर लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा 3, और यहां पर जैसे 2 टाइम्स x दिख रहा है हमको, है ना। एक्स स्क्वायर है, 2 बार आ रहा है x, तो 2 में से एक x का एक फैक्टर हमने अंदर बाहर निकाल लिया, तो एक फैक्टर अंदर आ जाएगा, तो x लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर y क्यूब है, तो y स्क्वायर बाहर है, तो अंदर क्या लिख लेंगे, y लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग इस तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिखाया था, है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4 में से 8 में से 4 बाहर है, तो मल्टीप्लाई का 2 अंदर आ जाएगा। x कंप्लीटली हमने बाहर निकाल लिया है, और y स्क्वायर भी पूरा बाहर है ना। x और y स्क्वायर दोनों हमने बाहर निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ नंबर ही रहा ना, तो नंबर लिख लिया हमने। नेक्स्ट इसके बाद माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन लगा लेंगे। अब इसके बाद 16 में से 4 बाहर है, भाई हमने 4 को बाहर निकाल लिया, कॉमन है ये। तो दूसरा जो कॉमन, जो नॉन कॉमन फैक्टर था वो क्या है, 4 ही तो बचा रह गया। जो रिमेनिंग फैक्टर है, रिमेनिंग फैक्टर क्या था, दूसरा वाला 4 था, तो 4 को अंदर लिख लिया। 16 में से 4 बाहर निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई का 4 अंदर लिख दिया। इसके साथ इसके बाद एक्स स्क्वायर में से x बाहर है, तो यहां पर x आ जाता था, और यहां पर वाई स्क्वायर पूरा हमने निकाल लिया। इतना हम लोग कर रहे थे, है ना। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने इस तरीके से फैक्टराइज किया है ना, फैक्टराइज हो गए भाई। इसके एक पार्ट ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया, 2 भागों में 2 पार्ट में ये
ब्रेक हो गया है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो इन तीनों नंबर्स में हमने कॉमन निकाला है वो सिर्फ 4 ही आएगा, -4 भी आ सकता है। क्यों आएगा -4? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी फैक्टर को, जैसे कोई 12 हमारे पास जैसे नंबर है, तो इसमें -4 और -3 छुपा हुआ है। 8 को अगर हम देखें तो 8 में भी -4 और -2 छुपा हुआ है। इसी तरह से अगर हम 16 को देखें तो उसमें भी -4 और -4 छुपा रहता है ना। जैसे यहां पर -16 है, यहां पर क्या है, -16 है, तो क्या लिखोगे, -4 और +4 इस तरीके से लिख सकते हो ना। क्योंकि -16 अगर आ रहा है तो माइनस प्लस माइनस हो गया और 4 4 16 हो गया। ये इसके फैक्टर बन गए, है ना। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है इसमें आप चाहो तो यहां पर 4 ले सकते हो या फिर आप -4 भी ले सकते हो, है ना। तो अगर हम -4 लिखेंगे, अगर हम यहां पर -4xy² अगर हमने कॉमन लिया, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला जो फैक्टराइजेशन जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का फैक्टराइजेशन है। अगर हमने इन्हीं नंबरों में से, इन्हीं टर्म्स में से अगर हमने -4 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा रह जाएगा, जो रिमेनिंग फैक्टर होंगे वही तो बचेंगे अंदर। तो -4 बाहर है, जैसे हम यहां पे देख सकते हैं कि -4, 12 को हम लिख सकते हैं -4 और -3। तो -4 तो हमने बाहर निकाल लिया है ना, -4 बाहर है, तो अंदर क्या लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा, है ना। और xy लिख लोगे आप। xy जो इसमें जो लिटरल्स का जो कंसेप्ट है वो एकदम सेम रहेगा। जो लिटरल्स जैसे हमने यहां पर xy निकाले थे वही xy यहां पर भी लिखे जाएंगे हमारे, ठीक है जी। इसके बाद यहां पर अब देखो, यहां पर हमने +8 था, हमने -4 बाहर निकाल लिया। भाई +8 अगर बाहर है, +8 है और -4 हमने बाहर निकाल लिया है, कॉमन फैक्टर निकाल लिया, तो अंदर क्या लिखा जाएगा आप इससे देख सकते हो यहां से कि 8 में अगर -4 अगर बाहर है तो -2 ही तो अंदर आएगा, -2, है ना। -4 हमने बाहर निकाल रखा है तो इसका जो रिमेनिंग फैक्टर है -2 को अंदर लिख लिया। अब xy² तो पूरा बाहर है, xy² पूरा बाहर है तो यहां पर सिर्फ -2 आ जाएगा। इसी तरह -16 है, -16 में से -4 हमने बाहर निकाल रखा है, -16 में से हमने -4 को बाहर निकाल लिया। तो अब अंदर यहां पर नंबर क्या लिखोगे आप अंदर लिखोगे +4। कैसे समझेंगे इसको कि +4 ही क्यों आया, देखो यहां पर -16 है तो -16 को हम ब्रेक कर सकते हैं -4 × 4 में, -4 × 4 में ब्रेक कर लिया तो -4 तो हमने बाहर निकाल लिया। तो जो दूसरा कॉमन फैक्टर, जो हमारे पास दूसरा रिमेनिंग फैक्टर था 4 का, वो 4 हमने यहां पर लिख लिया, है ना। 4 हमने यहां पर, यही वाला 4 तो है जो हमने यहां पर लिखा हुआ है। इसी तरह से जब x² में से x बाहर निकाल लिया तो एक x बचा रह गया अंदर जो रिमेनिंग फैक्टर था, और y² में से y² हमने बाहर निकाल लिया है। तो अब अंदर y के थोड़ा ना कुछ आएगा, ऐसे ही रहेगा। तो अब चाहो तो आप फैक्टराइज करते वक्त 4xy² लिखो या फिर -4xy² लिखो, है ना। 4 में लिखो या -4 में लिखो, दोनों एक ही बात है ना। आप देख रहे हो यहां पर, जैसे यहां पर साइन +3 है, +3xy है, तो यहां पर साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया। यहां पर +2 है तो माइनस आ गया। साइन एकदम यहां पे बदल गए, है ना। इन अंदर के ब्रैकेट्स के जो साइन जो थे सभी टर्म्स के, यहां पर साइन एकदम बदल गए हैं, सबके साइन बदल गए यहां पर। अच्छा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यही बताया था, ये देखो ये फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। इसको मैं अब रब कर रहा हूं। अगर हम कभी भी जो हमारे पास आंसर निकल के आया है, जैसे हम इस बाहर वाले नंबर से, बाहर वाले टर्म से अगर हम एक एक करके अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि अगर 4 है तो उसकी जगह पर हम -4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी तरह का। जैसे अगर लिख रखा है 5xy² और z³ और लिख लिया यहां पर +10xyz, तो अब आप क्या कॉमन लोगे, दो तरीके से हो सकता है फैक्टराइज।
नंबर्स में अगर हम देखें तो 5 आ जाएगा। अगर हम लिटरल्स में देखें, लिटरल्स का मतलब होता है जैसे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इसी को हम लिटरल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लिटरल्स हैं उन दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर दोनों ही जगह पर वाई में अगर हम देखें तो वाई इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। वाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में ही एक तरह से आ रहा है, कॉमन है, वाई दोनों में ही आ रहा है। इसी तरह से जेड क्यूब और जेड में अगर हम देखें तो जेड हमें कॉमन दिख रहा है, दोनों में जेड ही तो आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी दोनों जगह हमको जेड मिल रहा है। अच्छा, इसमें जैसे एक्स वाई और जेड को अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मैं छोटा सा हिंट दे देता हूं कि जो छोटी पावर होती है, अगर हम सभी टर्म्स को ऑब्जर्व करें यहाँ पर, तो जो अल्फाबेट्स में लिटरल्स में जो छोटी पावर होगी, जैसे अब अगर हम एक्स को कंसिडर कर रहे हैं तो जो छोटी पावर होती है ना, बस वही कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का कौन सी छोटी पावर का टर्म हमें दिख रहा है, कौन सा कॉफिशिएंट हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। एक्स ही तो है यहाँ पर जो सब जगह छोटा दिख रहा है, हमको पावर छोटी है। यहाँ पर अगर हम y को देखें तो y की कौन सी पावर छोटी है, तो वाई स्क्वायर है कॉमन, वाई स्क्वायर छोटा दिख रहा है हमको, तो हमने वाई स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है। तो दोनों में ही अगर हम x को देखें तो x कॉमन दिख रहा है, वाई स्क्वायर में ये वाई स्क्वायर है और ये y है, तो जो छोटा है वही हम लिख लेंगे, y को लिख लिया हमने। इसी तरह से यहाँ पर z क्यूब है और यहाँ पर z है, तो हमने z लिख लिया क्योंकि z छोटा है ना, z की पावर छोटी आ रही है। तो ये आप लोग कर लोगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमें अंदर क्या लिखना है। जो भी हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे, तो 5 बाहर है तो नंबर तो कुछ आएगा नहीं निकल करके, x भी बाहर है, यहाँ पर 2y में से एक y बाहर है तो एक y रिमेनिंग अंदर आ जाएगा। इसी तरह से z क्यूब है तो z क्यूब में से एक z क्यूब हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, तो बाकी के 2 ही तो रिमेनिंग फैक्टर रहे, बाकी के 2 z के रिमेनिंग फैक्टर रहे, तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, है ना। 2 टाइम्स अगर z है तो z स्क्वायर लिखेंगे, 2z मत लिख दीजिएगा, z स्क्वायर लिखा जाएगा। देन हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन। 10 में से 5 बाहर है तो रिमेनिंग फैक्टर 2 रहा, है ना। 5 2 10 ही तो बनेगा, 5 2 10, और एक्स वाई जेड पूरा का पूरा बाहर है, तो एक्स वाई जेड अब कुछ लिखोगे तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखा रह जाएगा। तो ये हो गया फैक्टराइज, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। अब चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव का 5 लिया, या फिर आप माइनस में भी ले सकते हो, है ना। अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को माइनस में भी, नंबर्स में हम माइनस भी ले सकते हैं कॉमन, बट ये है कि अंदर के साइन बदल जाएंगे यहाँ पर। तो क्या रहेगा, -5xyz, है ना। अगर हमने -5 लिया तो प्लस का ही तो रहेगा अब अंदर, प्लस का 1 या पॉजिटिव रहेगा, है ना। सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि तभी तो बनेगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव बन पाएगा, तो नेगेटिव हम अंदर ले लेंगे। तो -5 बाहर है ना, x भी बाहर है, वाई स्क्वायर में से y बाहर है तो y रहेगा, और z स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर प्लस लिया था, प्लस यहाँ पर बीच में है, माइनस हमने कॉमन ले रखा है ना। तो एक प्लस में 2 माइनस के साइन छुपे होते हैं, एक प्लस में क्या है, 2 माइनस के साइन छुपे होते नहीं, छुपे होते। तो अगर एक माइनस का साइन बाहर निकाल लिया तो एक माइनस का साइन अंदर आ जाएगा, है ना। इस वाले प्लस में 2 माइनस के साइन छुपे हुए थे, तो एक माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो एक माइनस अंदर आ जाएगा। इसके बाद 10 में से 5 बाहर है तो 2 अंदर आ जाएगा, और XYZ पूरा बाहर निकाल रखा है, XYZ पूरा बाहर है, तो अब कोई और कॉमन फैक्टर इसमें नहीं रहा। तो आंसर क्या आ गया, -YZ² -2, है ना। अगर हम इस वाले बाहर वाले फैक्टर से अगर अंदर वाले टर्म्स को अगर हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस बाहर वाले टर्म को अगेन हम -2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, तो हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपने एकदम सही करा है फैक्टराइज, ठीक है। तो इसके 2 आंसर हो गए, इसके भी 2 आंसर है फैक्टराइजेशन के बाद, इसके भी 2 आंसर है। इसके बाद हम लोग समझेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अगर
हमारे पास कॉमन फैक्टर, जैसे यहां पर तो हम कॉमन फैक्टर में हमको नंबर ढूंढने पड़ रहे हैं। अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर में बाइनोमियल आ जाए, कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अगर हमारे पास बाइनोमियल अगर आ जाए तो हम उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। कंसेप्ट बिल्कुल यही रहेगा जो अब तक हम लोगों ने सीखा है। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सपोज एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 6x 2x माइनस वाई प्लस 7y 2x माइनस वाई। अगर हम इसमें देखें, यहां पर इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है हमको। कैसे करेंगे? यहां पर अगर आप दोनों में देखें भाई, यहां पर तो बीच में एक प्लस का साइन लगा हुआ है, एक ऑपरेटर है यहां पर, तो टर्म्स यहां पर दो बन रहे हैं ना। एक टर्म तो ये बन रहा है, ये पूरा एक टर्म आ रहा है यहां पर, और एक टर्म ये आ रहा है। अब दोनों ही टर्म को अगर हम देखें यहां पर, तो दोनों जगह बाइनोमियल जो है वो कॉमन दिख रहा है। अभी तक तो नंबर दिख रहा था हमको कॉमन, नंबर और लिटरल्स हम लोग लेते थे, लेकिन यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है 2x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, इन दोनों ही टर्म्स में 2x माइनस वाई कॉमन है। तो जो कॉमन है, जो हाईएस्ट कॉमन है, उसी को बाहर ले लेंगे, तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, है ना। तो 2x माइनस वाई यहां पर कॉमन ले लिया जाएगा, 2x माइनस वाई। अब अगेन हम ब्रैकेट लगाएंगे यहां पर, क्योंकि जब भी हम कोई कॉमन ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन जब हम लेते हैं, तो अंदर हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं वो हम लिखेंगे, अंदर रिमेनिंग फैक्टर्स लिखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा भाई, इस वाले टर्म को अगर ऑब्जर्व करते हैं 2x माइनस वाई, तो हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रहेगा, जो रिमेनिंग फैक्टर है, जो इसका साथी है, जिसके मल्टीप्लाई में, वही तो लिखेंगे। तो 6x आ जाएगा अंदर। इसी तरह से अब प्लस है तो प्लस का साइन लिख दीजिए। 2x माइनस वाई यहां पर भी कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है, तो रिमेनिंग फैक्टर 7y रहेगा। तो अब इसके अगेन दो फैक्टर बन गए, फैक्टराइज हो गया, एक पार्टी है और एक पार्टी है ना। तो ये हो गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर बाइनोमियल दिख रहा है दोनों जगह। यहां पर ये क्या है कि यहां पर हमको फैक्टराइज करना है व्हेन द बाइनोमियल इज अकरिंग इन द टर्म्स, जब बाइनोमियल ऐसा है जो कॉमन दिख रहा है हमको, है ना, जो कॉमन फैक्टर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दे रखा है हमको 6a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी होल क्यूब एंड माइनस 12a प्लस बी। चलो इतना ही छोड़ देते हैं। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज? तीन टर्म्स हैं यहाँ पर, 3 टर्म्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। और इन तीनों ही टर्म में कौन सा ऐसा बाइनोमियल है जो कि कॉमन है? तो देखो आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पर a प्लस बी। तो मैंने पिछली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि जो कॉमन होगा उसमें हाई, मतलब जो लोएस्ट पावर होती है ना, उसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो हम a प्लस बी को हम कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है ना। तो जो पावर 1 है वो छोटा हुआ, तो उसको हम बाहर ले लेंगे। तो एक तो हम a प्लस बी को कॉमन फैक्टर के फॉर्म में हम बाहर ले लेंगे। साथ साथ यहाँ पर जो 6, 4 और 12 है, इनमें भी तो कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं हमको। इन सब में कॉमन क्या है? अगर आप फैक्टराइज करोगे या अगर आप HCF निकालते हो, 6, 4 और 12 का अगर आप HCF निकालोगे, क्या निकलेगा? 2 निकल जाएगा, सभी में 2 आएगा, है ना। क्योंकि इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे 6 को, तो 6 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मिलेगा। 4 को करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मिलेगा, और 12 को अगर आप करोगे तो मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो तीनों में ही 2 तो आ रहा है कॉमन, तीनों में ही हमको, तीनों नंबर्स में हमको 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 भी ले लिया कॉमन। समझ रहे हैं बात को? ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ गया है।
अब इसके बाद अंदर क्या क्या बचेगा, तो 6 है, 6 में से 2 बाहर निकाल लिया तो 3 अंदर आ जाएगा। यहां पर पावर 2 बाहर है, पावर 1 अगर बाहर है तो पावर 1 ही यहां पर अंदर रह जाएगी, है ना। पावर 2 थी, एक पावर तो हमने बाहर निकाल ली, पावर 1, और पावर 1 अंदर रह जाएगी। इसी तरह 4 में से 2 बाहर निकाल रखा है तो माइनस का 2 अंदर आ जाएगा, है ना। 4 में से 2 हमने बाहर निकाल लिया तो रिमेनिंग फैक्टर 2 बचा, तो 2 को अंदर लिख लिया। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, क्यूब में से हमने पावर 1 बाहर निकाल रखी है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर आ जाएगा, है ना। इसके बाद a प्लस बी तो बाहर है पूरा का पूरा, तो अब अंदर क्या बचेगा, पहले लगाओ माइनस का साइन। 12 में से 2 बाहर है तो 6 ही तो बचेगा मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का 6 अंदर लिख लिया। जैसे यहां पर करा था, 12 में से 2 बाहर है, 2 बाहर निकाल रखा है तो 6 ही तो बचा रिमेनिंग फैक्टर, तो हमने 6 लिख लिया और अब इस ब्रैकेट को हमने बंद कर लिया। हो गया ये फैक्टराइज, है ना। अगर आप एक एक करके इन बाहर वाले नंबर से, बाहर वाले टर्म से अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका यही आपका आंसर आएगा निकल करके, ठीक है। अब ये तो हुई बात यहां पर कि अगर हमको इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं तो ये हम बाइनोमियल जो है वो हम निकाल सकते हैं। अगर इसी में ही थोड़ा और चेंज अगर हम कर दें, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूं कि थोड़ा सा चेंज क्या होगा। क्वेश्चन क्या हम लेंगे, सपोज जैसे हमारे पास दे रखा है 10 2x माइनस 3y और प्लस 5 3y माइनस 2x। अच्छा चलिए अभी फिलहाल इसको ही करते हैं हम फैक्टराइज। तो इसको कैसे करेंगे फैक्टराइज, अब यहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर है 2x माइनस 3y और यहां पर है 3y माइनस 2x। मतलब यहां पर जो टर्म्स दिख रहे हैं 2x और 3y है वो तो साफ साफ वैसे ही दिख रहे हैं हमको, लेकिन चेंज क्या है कि ये जो अगला वाला जो टर्म है ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों के जो बाइनोमियल है उनको सेम बनाना पड़ेगा। पहले उसको हम सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाया जाएगा, तो हमने 10 लिखा, 2x माइनस 3y लिखा, और हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें चेंज करना है, इसको अगर हमें एक तरह से पलट लेना है तो अब ये हो जाएगा, जैसे हम यहाँ का साइन बदल रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हमें क्योंकि इसको पलटना है, तो जब हम इसको पलटना चाहते हैं तो हम यहाँ पर साइन बदल देंगे, माइनस का 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3y। क्या किया यहाँ पर हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को, अगर हमको जैसे ये वाले टर्म्स हमको सेम चाहिए थे, ये दोनों टर्म्स जब हमको सेम चाहिए तो हमने क्या किया यहाँ पर कि इसको हमने पलट दिया। जैसे हमने इसको पलटा यहाँ पर तो यहाँ का साइन चेंज हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। जैसे ही अगर इसको बदल देते तो अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता। अब यहाँ पर हमको दोनों जगह कॉमन लेना है, तो कॉमन तो आप ले ही सकते हो, बहुत इजी है। जो हमको कॉमन दिख रहा है 2x माइनस 3y इज कॉमन, 2x माइनस 3y इज कॉमन, एंड व्हाट इज रिमेनिंग, द रिमेनिंग फैक्टर। अच्छा यहाँ पे दोनों जगह ना 5 भी कॉमन दिख रहा है मुझे, दोनों जगह हमको यहाँ पर 5 भी कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है ना। कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल लिया, लेकिन 5 और 10 में भी तो कॉमन दिख रहा है, तो दोनों जगह 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 को हमने लिख लिया। अब क्या बचेगा, 10 में से 5 बाहर है तो रिमेनिंग फैक्टर जो मल्टीप्लाई का 2 था वो अंदर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आएगा माइनस, और ये पूरा का पूरा टर्म बाहर है ना, ये पूरा का पूरा टर्म बाहर है, तो इसके साथ में तो भाई 1 छुपा होता है ना, तो हमने यहाँ पर रिमेनिंग फैक्टर 1 ले लिया। इसको आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 1 तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 5 एंड 2x माइनस 3y।
और अल्टीमेटली फैक्टराइज करके क्या मिला 5 and 2x minus 3y. दिस इज द आंसर. समझ आया फैक्टराइज कैसे करना है. कभी भी अगर यहाँ पर चेंज है मतलब दोनों बाइनोमियल जो है वो यहाँ पर अगर अलग अलग हैं तो इसको हम पलट लेंगे. जैसे हम इसको पलट लेंगे तो ये होगा क्या, ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना. देखो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए, नहीं हो गए. जैसे ये दोनों सेम हो गए तो आप कॉमन निकाल सकते हो. इसी पे ही अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करते हैं. चलिए क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां पर. क्वेश्चन है सपोज 4 and x plus y 3a minus b plus 6 x plus y and b minus 3a. ठीक है, ये हमको दे रखा है. तो हम इसको कैसे करेंगे. तो भाई साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि दो यहाँ पर टर्म्स हैं. यहाँ पर क्या है, दो ही टर्म्स तो दिख रहे हैं हमको. एक टर्म ये और एक टर्म ये, बीच में प्लस का साइन है. तो दोनों ही टर्म्स में हमें कॉमन क्या दिखने को मिल रहा है. 4 और 6 में तो कॉमन है 2, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2. अच्छा, x प्लस वाई ये बाइनोमियल फैक्टर है जो दोनों जगह कॉमन है, कॉमन बाइनोमियल फैक्टर है. तो हमने यहाँ पर लिख लिया x प्लस वाई. ये भी दोनों जगह कॉमन था तो उसको भी हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस 3a है. तो क्या करना पड़ेगा भाई. ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पे अगर इसको 3a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, 3a माइनस बी को अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ माइनस करके लिखेंगे. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम और सही से मैं समझा देता हूँ कि हमें करना क्या पड़ेगा. यहाँ पर जैसे 3a माइनस बी और यहाँ पर ba माइनस 3 है, तो हमको यहाँ का साइन बदलना पड़ेगा, तभी तो ये वाले फैक्टर दोनों सेम हो पाएंगे. 3a माइनस बी यहाँ पर कॉमन करना है, सेम करना है. तो 4 लिखा, x प्लस वाई लिखा, 3a माइनस बी लिखा, प्लस 6 x प्लस वाई. और अगर हम इसको 3a माइनस बी लिख रहे हैं तो यहाँ का साइन बदल जाएगा, है ना. अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही हमने इस वाले टर्म को 3a माइनस बी के जैसा बना दिया तो हमने क्या किया, यहाँ का साइन बदल दिया. जैसे ही हम इसको पलट देंगे वैसे ही यहाँ का साइन बदल जाएगा. जो इनका इनिशियल साइन है ना वो चेंज हो जाएगा. अब तो आप निकाल सकते हो, दोनों जगह कॉमन निकालो और फैक्टराइज कर लो इसको. तो नंबर्स में अगर हम देखें यहाँ पर तो नंबर्स में 2 कॉमन आ रहा है, साथ साथ x प्लस वाई भी कॉमन है दोनों जगह. दो फैक्टर है ना, दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं यहाँ पर, एक ही और एक ही है. तो x प्लस वाई दोनों ही जगह कॉमन है. x प्लस वाई को हम बाहर ले लेंगे. साथ साथ 3a माइनस बी ये भी कॉमन दिख रहा है हमको, तो इसको भी हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे. तो अब अंदर क्या बचेगा, 4 में से 2 बाहर है. 4 में से जब 2 बाहर है तो 2 आ जाएगा अंदर. x प्लस वाई भी बाहर है और 3a माइनस बी भी बाहर है, तो ये एज इट इज रहेगा. इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा, है ना. अब 6 में से 2 बाहर है तो कॉमन फैक्टर क्या बचेगा, रिमेनिंग फैक्टर क्या रहेगा, 3 तो बचेगा. रिमेनिंग फैक्टर 3 तो रहेगा क्योंकि 6 में से 2 बाहर है तो 3 अंदर आ जाएगा. और ये दोनों के दोनों टर्म्स हमने बाहर निकाल लिए. तो अब क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप. तो 2x प्लस वाई 3a माइनस बी और 2 माइनस 3 क्या हो जाता है, माइनस का 1. तो जो माइनस का 1 रहा तो उस माइनस के 1 को या तो आप ऐसे जगह लिख दो कि यहाँ पे -1 लिख दिया, और या फिर इसको आप रिमूव करके यहाँ पर वो माइनस का साइन लगा सकते हो.
है ना। यहाँ पर तो आएगा -1, क्योंकि अगर आप -1 जो यहाँ पे लिखा हुआ था -1, उस -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो -2 ही तो मिल जाएगा। तो हमने इसको फैक्टराइज करके ये बना लिया। तो ये जो था अभी तक हम लोगों ने जो समझा, हम लोगों ने समझा कि कॉमन फैक्टर, जो बाइनोमियल कॉमन फैक्टर अगर होते हैं तो उनको हम कैसे फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना। चलिए आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप करके और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या आएगा फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है 9a और 6a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर एंड 6a माइनस 5b। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, फैक्टराइज करके आंसर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी ये टॉपिक आसान नहीं है, मतलब थोड़ा सा और वास्ट है, काफी वास्ट टॉपिक है ये, क्योंकि ये 8th में नहीं 9th 10th 11th 12th तक में आता है। तो इसके आगे के जो कंसेप्ट हैं वो हम लोग आगे समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन करने का और कौन कौन सा मेथड होता है। अभी हम लोगों ने जो समझा है ये HCF वाला मेथड है ना। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से निकाल के हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। इसके आगे के फैक्टराइज के जो मेथड्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।